जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, इस समय चैत्र नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। इन 9 दिनों में देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। कलश स्थापना के साथ नवरात्रि व्रत की शुरुआत होती है, जो कि हवन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि व्रत के पारण के साथ समापन हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रि व्रत के पारण का विशेष महत्व होता है, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें नवरात्रि व्रत का पारण अष्टमी को करना चाहिए या नवमी को या फिर दशमी को। उन्हें इस बात की सही जानकारी नहीं होती, जिस कारण उन्हें नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि नवरात्रि व्रत का पारण आपको किस दिन करना श्रेष्ठ रहेगा और व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही आपको व्रत पारण करने की सही विधि भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि व्रत का पारण आपको क्या खाकर करना चाहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि के व्रत के पारण को लेकर अलग अलग जगहों पर अपनी अपनी परंपराएं हैं। कुछ लोग नवरात्रि के व्रत का पारण अष्टमी तिथि में करते हैं, तो वहीं कुछ लोग नवमी तिथि में माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद हवन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग दशमी के दिन भी नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि व्रत का पारण के लिए नवमी तिथि के अस्त होने से पहले यानी नवमी तिथि समाप्त होने से पहले का समय ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साथ ही दशमी तिथि को भी नवरात्रि व्रत पारण के लिए उपयुक्त मानी गई है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि नवरात्रि व्रत का पारण आप अपने कुल परंपरा के हिसाब से कर सकते हैं। कई लोग अष्टमी के दिन हवन और कन्या पूजन करके व्रत का पारण कर लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग नवमी तिथि में हवन और कन्या पूजन करके व्रत का पारण करते हैं। आपको बता दें कि अष्टमी तिथि को भी व्रत का पारण किया जा सकता है और नवमी तिथि को भी व्रत का पारण किया जा सकता है। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। इसलिए जैसा भी आपकी कुल परंपरा में होता आया है, आप वैसे ही अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि जो लोग नवमी तिथि में नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं तो उन्हें नवरात्रि व्रत का पारण कब करना चाहिए। दोस्तों, इस बार नवमी तिथि की शुरुआत 29 मार्च 2023 की रात को 9:07 पर हो रही है और नवमी तिथि की समाप्ति 30 मार्च 2023 की रात को 11:30 पर होगी। तो दिया तिथि की मान्यता के अनुसार नवमी का महापर्व 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा और इसी दिन रामनवमी का पर्व भी होगा। तो जो लोग नवमी तिथि में हवन और कन्या पूजन के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर लेते हैं तो वह लोग 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार को नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि राहु काल के समय को अवॉइड करें और नवमी के दिन राहु काल का समय दोपहर 1:59 से लेकर दोपहर 3:32 तक रहेगा। तो आप इस समय नवरात्रि व्रत का पारण ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं कि जो लोग दशमी तिथि में नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं तो उन्हें अपने व्रत का पारण कब करना चाहिए। तो इस साल दशमी तिथि की शुरुआत 30 मार्च 2023 की रात को 11:30 पर हो रही है और दशमी तिथि की समाप्ति 1 अप्रैल 2023 की तड़के 1:58 पर होगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस बार नवरात्रि व्रत का पारण 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। आप नवरात्रि व्रत का पारण 31 मार्च 2023 की सूर्योदय के बाद कर सकते हैं और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:13 पर रहेगा। तो आप नवरात्रि व्रत का पारण 31 मार्च 2023 को सुबह 6:13 के बाद कर सकते हैं। बस आप राहु काल के समय को अवॉइड करें और इस दिन राहु काल का समय सुबह 10:52 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगा।
तो आप इस बीच नवरात्रि व्रत का पारण ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि पारण की विधि क्या है। तो अगर आप प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तिथि तक व्रत करते हैं और अष्टमी को पारण करते हैं तो आप अष्टमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करने के बाद माँ महागौरी की पूजा करें। इसके बाद हवन और कन्या पूजन करें। इसके बाद आप प्रसाद खाकर अपने नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। और अगर आप नवमी तिथि के दिन व्रत का पारण करते हैं तो आप नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद नवमी के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। इसके बाद हवन और कन्या पूजन का आयोजन करें। पारण के लिए नवमी तिथि के समापन या दसवीं तिथि के आरंभ पर पारण करें। और अगर आप दसवीं के दिन पारण करते हैं तो आप दसवीं को सूर्योदय के बाद पारण कर सकते हैं। ये उत्तम माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारण क्या खाकर करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि जो लोग अष्टमी या नवमी को व्रत का पारण करते हैं तो उन्हें हवन और कन्या पूजन के बाद माता को लगाया जाने वाला प्रसाद जैसे हलवा, पूड़ी, चना, खीर आदि से व्रत खोल लेना चाहिए। लेकिन जो लोग दसवीं को पारण करना चाहते हैं तो वे माता रानी को पूजा के समय जो भी भोग अर्पित कर रहे हैं जैसे फल, मिठाई, मेवा आदि, तो इस चीज़ को खाकर अपने व्रत को खोल सकते हैं। इसके बाद फिर घर में बने भोजन को खा सकते हैं। एक बार व्रत का पारण हो जाने के बाद कुछ भी खाने की मनाही नहीं होती। हालांकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप व्रत का पारण बिना प्याज लहसुन के बने हुए भोजन से ही करना चाहिए। आप पारण वाले दिन सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। कहा जाता है कि व्रत के पारण के बिना आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए पारण का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो बोलो माँ जगदम्बा की जय। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।